हमारा नेक्स्ट स्पॉट है महाराणा प्रताप का स्मारक। तो अभी आपको गाइड बताएंगे कि इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों बना है, कैसे बना है और इसका पूरा जो भी इम्पोर्टेंस है वो सब अभी समझाएंगे। चेतक इसके ऊपर जो बैठे हैं उदयपुर के 2nd नंबर के किंग हैं राणा उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप। 18 जून 1576 के अंदर फाइट हुआ राणा प्रताप और जयपुर के किंग मानसिंह के बीच में 50 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का चेतक घोड़ा 3 पैरों के बल पर 22 फीट के रिवर को क्रॉस करता है, क्योंकि युद्ध में राणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा है इसका पीछे वाला पैर कट जाता है। जब घोड़ा घायल होता है ना तो 3 पैरों पे लड़खड़ाता वो आगे बढ़ता है, तो बीच में एक नदी आती है 22 फीट की। तो घोड़े ने अपने 3 पैरों के बल पर उस रिवर को क्रॉस कर लिया, राजा को उस युद्ध में बचा दिया, मगर घोड़े की वहाँ पर डेथ हो गई। तो घोड़े का जो ओरिजिनल स्मारक है ना वो हल्दी घाटी के अंदर बना हुआ है। और राणा प्रताप जी की नेचुरल डेथ हुई थी यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक विलेज है, विलेज का नाम है चावंड। तो राणा प्रताप का जो ओरिजिनल स्मारक है वो चावंड में बना है। तो ये दोनों का साथ में 2nd स्मारक बनाया गया है। ये जो स्टेचू देखते हैं ना आप, ये कोई ऑर्डिनरी स्टेचू नहीं है। राणा प्रताप का जो एक्चुअली हाइट एंड बॉडी था, चेतक घोड़े का जो एक्चुअली हाइट एंड बॉडी था, उसी रियलिटी पे स्टेचू को बनाया है। और इस स्टेचू को जिन्होंने बनाया उन्होंने भी अपनी लाइफ में 2 स्टेचू बनाए। पहला स्टेचू आप यहाँ देखते हैं, दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है मुंबई में गेट ऑफ इंडिया के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये पंच लोहे में बना है पूरा स्टेचू। इस स्टेचू का वेट होता है 1500 किलो। एक एक नस को निकाला गया है। घोड़े का लगाम देखेंगे ना आपको ऐसा लगेगा जैसे लेदर का बना है, मगर वो लेदर नहीं है, मेटल है। आर्टिस्ट ने इसमें इतना आर्ट दिया है, सिर्फ कलर का फेर है, बाकी रियल हाइट बॉडी पे पूरा स्टेचू बना हुआ है। अब जो फाइट हुआ था ना वो कैसे हुआ था, घोड़ा कैसे घायल हुआ, वो ऊपर देखेंगे आप। आइए। राणा प्रताप जी का जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। 28 फरवरी 1572 में इनका राज तिलक हुआ। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का फाइट हुआ और 19 जनवरी 1597 में इनकी डेथ हुई नेचुरल। तो राणा प्रताप की जो एज रही थी ना 57 ईयर। तो जो जयपुर के राजा होते हैं वो अपने हाथी के सूंड के पास तलवार लगा देते हैं और वही तलवार महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के पैर में लग जाती है, जिसके कारण वो इंजर्ड हो जाता है और फिर उनका घोड़ा वो 3 पैरों पे लड़खड़ाते हुए 22 फीट की नदी को क्रॉस करता है और अपने राजा को बचाता है। राणा प्रताप मार देते हैं, घोड़ा आगे बढ़ता है, ये नदी आती है 22 फीट की। घोड़ा नदी को क्रॉस कर लेता है, राजा को बचा लेता है, मगर घोड़े की यहाँ पर डेथ हो जाती है। द चेतक ब्रीदिंग लास्ट। उदयपुर का जो ट्रेडिशनल फूड है ना यहाँ का खाना, वो है दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, बेसन के घट्टों की ट्रेडिशनल सब्जी। उदयपुर का सबसे फेमस मिठाई, उस मिठाई का नाम है संगम बर्फी। दूसरे बनते हैं घेवर, चाशनी घेवर, मलाई घेवर। ले जाने के लिए 5 ट्रेडिशनल आइटम बनते हैं जो इन पहाड़ियों के पीछे आदिवासी लोग बनाते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं होती है यहाँ पर। तो इन आदिवासियों का जीवन कैसे चलता है, राई चने के बीज अपने नखुनों पर रखकर, उसके ऊपर कपड़ा रखकर, उसको बांध कर वेजिटेबल कलर के अंदर पुश करके बीज को निकाल दिया जाता है, तो साड़ी ड्रेस मटेरियल तैयार होता है, जिसको बोलते हैं बांधनी, टाई एंड डाई। सेकंड, हमारे सीनियर सिटीजन जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, जिनकी एज 60 क्रॉस होती है, तो हर इंसान की उम्र जब 60 क्रॉस होती है तो थोड़ा घुटनों में दर्द होना शुरू होता है और बॉडी पेन करती है, नींद आने में तकलीफ होती है। तो ये जाल बिछे हुए हैं, ये सारे रेशम के ट्रीज हैं। इनमें से जो रेशम निकलता है ना, उस रेशम के यहाँ मेडिकेटेड दोहड़ तैयार किए जाते हैं जो ओढ़ने के काम आते हैं रजाइयों की तरह। जब बुजुर्ग लोग उनको ओढ़ के सोते हैं तो उनकी बॉडी पेन कम होती है और नींद बहुत अच्छी आती है, जिसको हमारी मेवाड़ी भाषा में बोलते हैं मेडिकेटेड दोहड़। और तीसरा, ज़मीन को माइनिंग करने के बाद जो मेटल निकलता है ना, जिंक, उसके आर्टिकल्स बनते हैं। ये पूरा फतेह सागर लेके, ये पूरा न्यू सिटी है। 700 किलोमीटर की रेंज है अरावली पर्वत की, गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली में जाके ख़त्म होती है। मगर जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान, ये पूरे इस 700 किलोमीटर के अंदर हाईएस्ट चोटी है, वो माउंट आबू पे गुरु शिखर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट स्पॉट है बागोर की हवेली। यहाँ पे अभी एक शो है, सो अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर अलाउ किया आगे में, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो शो।
Thank you for watching this vlog. Do like, share and subscribe this channel and stay tuned for Lake Pichola City Palace vlog in Udaipur.